जय गुरु जी, वरुण जी। अभी वेट कर रहे हैं, सबका देखते हैं। मेरा गला ये वायरस ने ना तंग कर रखा है। आपको सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है? मैसेज करो। वेट करते हैं। अभी क्या टाइम है? अभी थोड़ी सी और वेट करते हैं। जय गुरु जी, सुषमा जी। सबको जय गुरु जी। चंचल जी, स्नेह, बिंदु। जय गुरु जी। आज कल से कंच की और रामनवमी बहुत अच्छी गई। अम, 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, राधा जी। शुक्रिया वरुण मित्तल जी, आपने प्लेटफॉर्म दिया और गुरु जी से और अच्छे से मिलवाया। तो आप ऐसे वक्त पे मिले जब मैं ढूंढ रही थी इतने बड़े फेसबुक पे कि कोई मिल जाए ऐसा जो मतलब मुझे बताए, गाइडेंस दे कैसे गुरु जी को फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है। ओके। अच्छा, कोई गुस्से में भी है क्या? कौन है? तो जो मंत्र मेरे को, दो मंत्र हैं जो मैं अभी जाप, वो है ओम नमः शिवाय और वाहेगुरु वाहेगुरु सतगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। आपको भी ब्लेसिंग्स। तो मेरी तो लाइफ अब बिल्कुल चेंज होने वाली है और मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत जल्दी मैंने जो डेट सोची है वो 7 जुलाई है, जब मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लूँगी। हर पल शुक्राना जी। यस यस। अभी मैं मुस्लिम धर्म में हूँ। पर मैं हमेशा से, बचपन से मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं बोला कि इधर मत जाओ, चर्च मत जाओ, मंदिर मत जाओ, गुरुद्वारा मत जाओ। मेरे नानू पंजाबी, सो वो कहीं ना कहीं ब्लड में था। और मेरी मम्मी शिव भक्त थी, अब नहीं है, वो गुजर गई दिसंबर में। तो पूरी बचपन से लेके आज तक जो एक आप रास्ता ढूंढ रहे थे वो शायद मिल गया है। वरुण जी शुक्रिया, आपके थ्रू हुआ ये, जरिया बना। मेरा एक ऑफिस फ्रेंड जिसने मेरे को बताया कि हम इनको मानते हैं, तो उसने बस एक फोटो दिखाई और आज ये 2 साल के बाद ये डिसीजन मैं ले रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है। अभी ना मेरे मॉम है ना डैड है, दोनों गुजर गए, दोनों गुजर चुके हैं। सो अब गुरु जी ही हैं और ये सब हुआ मॉम जाने से पहले। वो 1 हफ्ते के अंदर निकल गई। 14 साल से वो बेड पे थी, तो किसी को मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। तो गुरु जी, अगर कोई है जो गुरु जी को नहीं मानता तो वो भटका हुआ है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि मतलब ये ही है सब कुछ। और बगैर किसी, मतलब मैंने ना कोई सेवा इतनी करी ना कुछ करा, पता नहीं कौन सी नेकी थी या कौन सी दुआ किसी के लिए करी होगी जो सुन के गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट करा। और ऐसे टाइम पे करा कि मैं चारों तरफ से टूट चुकी थी। किसी ने धोखा कर रखा था, किसी ने जॉब छीन ली थी। मतलब मैं सिर्फ घर चला रही हूँ बचपन से, तो मेरे लिए तो घर चलाना ही एक मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी टास्क थी अपनी मम्मा के लिए। तो ऐसे वक्त पे गुरुजी ने मेरे को संभाला। मैं कैमरा वो, मेरा घर कोई इतना अच्छा नहीं है, अभी आप देख सकते
मेरे घर में आए, उनके चरण, उनकी वो वॉक जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी, मैं आज तक नहीं भूल सकती। पैंट शर्ट पहना हुआ था, सितंबर की बात है शायद। तो मैं जिस दिन टूटी उस दिन मैं रो के बस उनको याद करी थी, गुरुजी आज आप मेरे घर आ जाओ। वो आए, उसी एक सेकंड में ये सब हुआ, एक मैजिक के जैसा। वो आए, उन्होंने सर पे हाथ रखा, मैं सो गई। और जो जॉब जिसके लिए मैं रो रही थी, जो मुझे नहीं मिल पा रही थी पिछले 3 साल से, 2 दिन बाद फोन आया कि हमें आपकी जरूरत है। किसी ट्रेनर ने बैकआउट कर दिया। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर मेरी मम्मी का ऐसा हुआ कि बहुत पेन में थी वो ऑलरेडी 14 साल से। तो मैंने गुरुजी को बस ऐसे ही बैठे बैठे दुआ करी कि अगर तो इनको मुक्ति का टाइम है तो आप मुक्त कर दो दर्द से। तो गुरुजी ने एकदम उसी सेकंड मेरी मम्मी को उठा के ले गए, मतलब उनकी रूह ले गए और मुक्त कर दिया। तो जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो वो बिल्कुल दर्द से मुक्त थी, कोई दर्द नहीं था जो वो 14 साल से दर्द में थी। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे मम्मी को गुरुजी ने ऐसे एक्सेप्ट करा। मेरी मम्मी शिव भक्त, मेरे नाना पंजाबी, नानी क्रिश्चियन, तो मिक्स चला है हमेशा से बचपन से। बट मेरी एक मेन रिलीजन जो जिंदगी भर मैंने जो फॉलो करी वो इंसानियत है। शायद उसी की वजह से आज गुरुजी मिले हैं। अब मैं गुरुजी के भजन घर पे चलाती हूँ और 7 जुलाई की डेट है। वरुण मित्तल जी, मैं आपको मेनली बता रही हूँ बिकॉज आपके थ्रू मैं मिली। एक और आंटी हैं जो सत्संग कराती है, जिनका वरुण मित्तल जी ने ही नंबर दिया था। वो भी मेरे से 1-1 घंटा बात करती है रात में जब फ्री हो जाती हैं। वो वेट करिए कि हम बुलाएं और बस वो तो गुरुजी डिसाइड करेंगे कि कब सत्संग होगा घर में। जल्दी होगा बिल्कुल। तो मैं अब दिया भी जलाने लगी गुरुजी का और मैं शायद अब बहुत करीब आ रही हूँ। तो 7 जुलाई मैंने डेट फिक्स करी है जिस दिन मैं एक्सेप्ट करूँगी, उसी दिन गुरुजी का जन्मदिन है। तो वो मेरे लिए भी नया जन्म है। तो वो एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ नहीं मांगना दुनिया से, गुरुजी आए हैं, एक्सेप्ट करा है करोड़ों लाखों में से। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं मांग सकती। मेरे साथ ऐसे ऐसे सत्संग हुए हैं, मैजिक हुआ है। मेरी अभी सर्जरी होनी थी, वरुण मित्तल जी को पता है ये बात। नेवल में जैसे ब्लीडिंग हो रही थी मेरी, तो किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाल बहादुर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे। तो मेरे को डायबिटीज है, 400-500 तक पहुंच जाती है। तो उन्होंने यही बोला कि अगर तो नेवल निकलेगा या फिर सर्जरी हुई तो आप पूरी लाइफ टाइम उसमें कॉम्प्लिकेशन में फंसे रहोगे। तो फाइनल डे था, जो डिसीजन डे था। 3 बार मैं जा चुकी थी। तो अचानक से जाने लगी, जब मैं गेट निकलने वाली थी तो मुझे किसी ने मुड़ के, मुझे ऐसा लगा किसी ने बोला कि वो गुलाब उठा लो जो मैं गुरुजी को चढ़ाती हूँ। तो मैंने वो गुलाब जेब में रखा और मैं गई। तो पहला डॉक्टर सीधा देखते बोला कि नेवल निकलेगा, सर्जरी होगी। मैंने कहा गुरुजी अगर यही मंजूर है तो कोई बात नहीं। फिर एक और डॉक्टर ने चेक करा, उसने भी यही बोला सर्जरी होगी। फिर जो सबसे हेड मेन सर्जन था, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता ही है लोग ढंग से बात तक देखते तक भी नहीं है, तो उसने मुझे इतने प्यार से बुलाया अपने पास। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी आ गए उसमें और मुझे प्यार से समझा रहे हैं क्या करना है। तो और उनका गुलाब जो मैं चढ़ाती हूँ वो मेरी जेब में था, तो ऐसा लगा जैसे उसकी महक से वो गुरुजी का पूरा ऑरा बन गया। एंड उसने मुझे ये बोला कि बहुत मतलब सरप्राइजिंग था मेरे लिए। कहाँ तो मेरी सर्जरी होनी थी और वो गुरुजी का गुलाब ऐसा आशीर्वाद था। तो उसने मुझे ये बोला कि आप वेट लॉस करो, मेरा वेट बहुत है और वेट लॉस करो और बस बीटाडिन का सोल्यूशन अपनी नाभि में, नेवल में डालो। मैं हैरान कि ये तो अभी सर्जरी कर रहे थे और कैसे विद इन 20 मिनट्स 10 मिनट्स ये डिसीजन चेंज हो गया। जब मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सर्जरी नहीं, आप कुछ भी बोलोगे करने के लिए, शुगर कंट्रोल, वेट लॉस, खाना कम मैं करूंगी, पर सर्जरी नहीं। अब वही हुआ, मेन सर्जन ने बोला कि अब सर्जरी की जरूरत नहीं है, 1 महीना आप वेट लॉस करो और बीटाडिन सोल्यूशन डालो। मुझे 10 या 15 दिन हो गए ये करते हुए और मेरा जो ब्लीडिंग है वो बंद हो चुका है। आप सब मानते हैं तो मैं ये बात शेयर करूंगी आपसे कि जब मैं घर पे थी तो मैं ये कोशिश करी थी कि नहीं हो मेरी सर्जरी नहीं हो। तो मैंने ये देखा कि मैं 5D में गुरुजी से बातें करती हूँ। मतलब 5D में मैं 5D होती है, 3D होती है। ये 3D में हम जी रहे,
सब dimension, आप वो दूसरी दुनिया होती है, वो उन लोगों की दुनिया होती है, जैसे भगवान, जैसे गुरु जी, इनकी दुनिया होती है। तो ये जब गुरु जी के आने से पहले मेरे साथ एक चीज हुई, ये आज की डेट है, मैं अभी थोड़ी सी शिवर कर रही हूँ बताते हुए भी, कि कैलाश पर्वत में मैंने देखा, मैं वहां हूँ, मुझे शिव जी दिखे अपने रौद्र रूप में चलते हुए, और बहुत जैसे वो बात करते गुस्से में, दिल तो बहुत बच्चे जैसा है, नर्म है उनका। तो वो चल रहे हैं और अचानक से मैं छुआ भी नहीं, मैंने ऐसे देखा उनको, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके बोला हाँ खत्म, और मैंने ऐसे स्माइल करी, एक्सेप्टेंस। और ये कैलाश पर्वत की बात है, ये 5D की बात है। अब लोग इसको पागल समझेंगे, कुछ भी समझे, आप लोग समझेंगे क्योंकि आप गुरुजी को फॉलो करते हैं। उसके बाद मेरी सर्जरी से पहले मेरे को ये दिखा, और महाशिवरात्रि पे गुरुजी मुझे दिखे। तो बल्ब पे मैं ऐसे देख रही थी, तो अगर आप बल्ब देखो तो आपके अंदर ना उसकी आंखों में लाइट रह जाती है। तो अचानक से मैंने ऐसे देखा, और उसके बाद मेरे सामने गुरुजी का चेहरा ऐसे बार बार उसकी ब्लिंकिंग हो रही थी। तो वो पहला दिन था जो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे को और अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, नीयत देख ली है कि अच्छी है। मैं शुरू से ऐसी हूँ, किसी का हक नहीं मारना, मेहनत करना। और अभी मैं सिंगल हूँ, मैंने तो अब सरेंडर कर दिया गुरुजी पे, गुरुजी ढूंढेंगे दूल्हा। तो वरुण जी ने भी सोचा था बीच में कि हेल्प करूँ, उनकी शादी कराओ। तो मैंने वरुण जी को ये बोला, मैं कहा अभी तो सिंगल लाइफ अच्छी है, तो वो गुरुजी अब फैसला करेंगे कि कब क्या होगा। वरुण जी। सो एक बहुत मैजिकल चीज हुई मेरे साथ, जो मैं सुनती हूँ वो मेरे साथ हुआ, कि वही 5D में मुझे जो सपना देखो, इसको हम बोलते हैं उर्दू में बिशारत। तो सपना बोल लो, आप कुछ भी बोल लो। तो मुझे ये बिशारत हुई कि गुरुजी खड़े हैं और शिव जी हैं साथ में, और हम कैलाश पर्वत पे हैं, क्योंकि सिर्फ बर्फ थी और कुछ नहीं था। और मैं उनके सामने डांस कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं 3 से 4 चक्कर लिए। ये मेरी सर्जरी से पहले की बात है, जो बातें चल रही थी सर्जरी की। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, और उसके नेक्स्ट डे ही मैंने ये देखा कि शायद गुरुजी ने मेरी नाभि में कुछ करा, कुछ ऐसा डाला कि, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी और नाभि कटती तो आगे अगर कभी शादी हुई तो बच्चा पैदा करने में इशू आएगा, और फिर पूरी लाइफ टाइम औरत के लिए तो नाभि निकलना बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए भी है। तो ये जब हुआ, मैजिक हुआ, मैं शिव जी से मिली कैलाश पर्वत में, तो मैं तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, मैं ये मानती हूँ। और वही मेरे सारे कर्म जो मुझे करने थे, जो भुगतना था, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब भुगत लिया है। अब सेवा करनी है, मेहनत करनी है। आज के दिन मैं ये कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेशल दिन है, रामनवमी है, और कल की बात है ये सत्संग जी। और जब भी अब ये होता है कि जब भी कोई फ्रूट खा रहे, कुछ भी खा रहे, तो दिल से यही दुआ आती है कि पूरी संगत खुश रहे और सबको हर चीज नसीब हो, तो वो डिजर्विंग है। तो मेरा जो ये चेंज हुआ है, ये थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ब्लेस्ड सोल हूँ, तभी तो फिर गुरुजी ने एक्सेप्ट करा है। और मैं तो शायद मेरे को चला, अगर गुरुजी की मर्जी हुई है तो मैं सिर्फ सेवा ही करने वाली हूँ। बहुत दुनिया देख ली, सब देख लिया, लेकिन दुनिया में एक चीज जो रह गई है, जो मतलब मेन है, कि आप कैसे निस्वार्थ होके किसी की मदद करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, या अपने पे खर्च करने से पहले आप दूसरे का सोचते हो। कल ही एक आंटी थी, उनको आई थिंक 2 साल से खांसी है, बहुत गंदी वाली खांसी है। उनको भी एक बात नहीं पता, लेकिन कल मैं भजन सुन रही थी तो मैं आई, मैं उनको लेके परेशान हूँ, क्योंकि उनके बेटे ने मेरी मम्मी को कंधा दिया, क्योंकि मम्मी के पास कोई बेटा नहीं था। तो मेरे लिए तो अब वही माँ है जो धरती पे जो है। मेरी वाली तो ऊपर गई, जो बायोलॉजिकल है, तो वो तो मेरे लिए बहुत कुछ है। तो कल अचानक भजन सुनते सुनते मैंने यही बोला, मैं कहा गुरुजी आप इनकी खांसी ठीक करो, क्योंकि हो गया, एंटीबायोटिक्स कर लिया, सब कर लिया, 1.5-2 साल हो गए वो पर, मतलब अब उनको डिप्रेशन होने लगा, उनके बच्चा भी उनको मतलब थोड़े से ना वो होने लगा कि बहुत खिंच गई खांसी, अब हम कितना आपको उसमें करें सपोर्ट। तो कल भजन सुनते सुनते अचानक से दिल में ख्याल आया कि सबसे बड़ी मेडिसिन तो गुरुजी हैं। तो उसी टाइम मैंने देखा सत्संग जी, मेरे को अभी थोड़ा गूज बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, कि गुरुजी उनके बेड के पास गए, जैसी मैंने दुआ करी और उनको काली खांसी, उल्टी हुई। तो 2-2.5 साल से खांसी और बहुत गंदा खांसी।
तो उनको ऐसे उल्टी हुई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, हील कर दिया उनके घर जाके उसी टाइम। फिर रात को ऐसा हुआ, मेरे अंदर से मेरे दिल में ख्याल है, अब मैं देसी घी का दिया जलाती हूँ जो मुझे पता है, मैं करती हूँ उनके लिए, और फूल चढ़ाती हूँ, क्योंकि जो मैंने सुना है ये कि गुरुजी को फूल बहुत पसंद है, राइट। तो मैंने फूल लिया और सबसे फ्रेश फूल था एक वाइट कलर का, वो उठाया, और एक मुझे वरुण मित्तल जी ने ही नंबर दिया था, फ्री ब्रेसलेट सेवा, तो वो मैंने पहना, तो मुझे थोड़ी सी वो मटेरियल से एलर्जी हो जाती है, तो वो मैंने उतार के स्वरूप के साथ रख दिया कि उसकी बेअदबी ना हो, रिस्पेक्टफुली। वो कल अचानक से, वो अष्टमी थी कल, बहुत बड़ा दिन है, तो मैं वो ले गई, उसमें मैंने उस दिए का देसी घी लगाया, और मैंने वो बोला आंटी को कि आप गले में लगाओ, और ये लो आप, गुरुजी आज आपके घर आ गए, मेरी थ्रू आएगी। मैं मतलब मुझे मौका मिला, मैं तो कहती हूँ, पता नहीं, मैं धन्य हो गई, मेरा तो स्वर्ग ही यही है, ये कमरा मेरा स्वर्ग है। इस घर की जो अब कीमत है वो कोई नहीं ला सकता दुनिया में, क्योंकि उनके चरण इस कमरे में आए हैं। मैंने उनको साक्षात चलते हुए देखा है, आए हैं, मुझे ऐसे ब्लेस करा है, और उसके बाद से मेरे काम खुले, मेरे सारे कर्जे धीरे धीरे उतर रहे हैं। अब मैं इनके साथ, गुरुजी के साथ इसलिए नहीं हूँ कि मेरी चीजें अच्छी हों, मेहनत तो पूरी जिंदगी करनी है, और मैं बस यही बोलती हूँ गुरुजी से कि हाँ, वो आंटी की बात तो सब हुआ, उन्होंने, वो तो आंखों में आंसू आ गए उनको तो कल रात को, क्योंकि वो अपने बेटे से बात करती थी, लेकिन ये लोग जा नहीं पा रहे थे, या ये मानते नहीं थे, कोई फोटो नहीं, उनके घर में नीम करोली बाबा की फोटो है। तो फिर आज सुबह मैंने पूछा, तो मैंने कहा आंटी कैसे हो, तो टच वुड पॉजिटिव रिजल्ट, और उनका बेटा भी हैरान, तो मैंने कहा अरदास आपकी एक्सेप्ट हो गई, अब हम चलेंगे बड़े मंदिर पे जाना है। तो मेरे को तो जहां मौका मिल रहा है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिसके लिए मैं दुआ कर सकती हूँ, मैं गुरुजी से मैं कर रही हूँ। गुरुजी ने यही बोला है कि घमंड नहीं होना चाहिए, और किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते, चाहे कोई भी हो। तो यही बातें जिंदगी में मेरे को पसंद है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है, खाना आ जाता है, तो वो तो किसी को भूखे को खाना भी नहीं देते। तो मैं ऐसी नहीं हूँ, शायद ये मेरा नेचर गुरुजी को पसंद आया, और उन्होंने एक्सेप्ट करा है, और बहुत छोटे छोटे मेरे साथ सत्संग हुए हैं, धीरे धीरे मैं बताऊंगी सबको लाइव आके। जब भी कोई आंसर मुझे ढूंढना होता है, तो या तो वो मुझे इंस्टा पे मिल जाएगा, या वरुण जी बता देंगे, या वो आंटी बता देंगी सत्संग वाली। तो मेरे पे ये इम्पैक्ट रहा है कि आज मेरा नाम नाजिया है, मैं 38 ईयर्स की हूँ, और मैं इस्लाम धर्म, मैं तो खैर सबको ही करती थी एक्सेप्ट, लेकिन एक ठप्पा जो था वो इस्लाम धर्म का था, जो अब हटेगा बहुत जल्दी। तो मैं बिल्कुल 100% गुरु जी के चरणों में आने वाली हूँ, शिव जी के। और ये बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी। किरण, पूनम, उमा, ये कोई गुस्से में तो नहीं है? ये कौन सी इमोजी आ रही है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कोई है तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि अब मुस्लिम धर्म देखिए, आप जब बच्चा पैदा होता है तो वो आपको बस भेज देते हैं या बता देते हैं कि तुम्हारा नाम आज से ये है, तो मुस्लिम हो। लेकिन मेरे माँ बाप भी, मैं कहूँगी उनकी वजह से आज ये कि कभी मना नहीं करा, जागरण में नहीं जाना, मुस्लिम हो तो इधर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। मेरी अम्मा शिव की भक्त, माँ की भक्त, मेरे नानू कालका जी में लंगर कराते थे माँ का, गुरुद्वारे में पंजाबी, तो आशीर्वाद है। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप किसी का हक नहीं मार रहे हो, घमंड नहीं है, और बस अपने लिए ही नहीं मांग रहे हो। तो मैं यही कहती हूँ, मैं एक निवाला भी लेती हूँ किसी खाने का, तो मैं कहती हूँ सत्संग खुश रहे, आपकी सारी सत्संग खुश रहे, सबको हर चीज़ नसीब हो, वो प्यार नसीब हो जो डिजर्व करते हैं। अच्छा, कोई गुस्सा नहीं है मुझसे, वो ऐसी इमोजी आ रही है ये ना, ये ऑरेंज सी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहा पता नहीं, मुझे थोड़ा डर लगता है, बिकॉज अभी मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो कहीं कोई बुरा मान जाए कि ये ऐसी कर रही है। तो अब वो 7 जुलाई की डेट है। और एक और चीज़ जो मैंने सोचा था कि गुरुजी मेरा नाम क्या होगा, क्योंकि मैं नाम भी चेंज करूँगी, तो अचानक से मेरे कानों में एक नाम आया, कविता, तो शायद ये नाम अब गुरुजी ने एक्सेप्ट करा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। रमन रमन गुरुजी, विकास अब्रोल, विक्कू जी, जय गुरुजी। तो 7 जुलाई मेरी डेट है। बाकी गुरुजी का जो
ऑर्डर रहेगा, परमिशन रहेगी, उसके हिसाब से फिर होगा। नाम भी गुरुजी ने दे दिया। अच्छा, अब मेरे पास सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताती हूँ, डाउट था कि मैं मुस्लिम भी हूँ और मैं मतलब अल्लाह को भी मैं मानती तो सबको, लेकिन अभी जो नाम और जो मेरी रिलीजन है वो मुस्लिम है। तो मैं गुरुजी मैं बहुत अभी उसमें हूँ, दर्द में। आप बताओ। तो मुझे साक्षात गुरुजी इसी रूम में, मतलब मुझे ऐसे दिखे शिव जी के रूप में पूरा ब्लू में, और मैं उनके चरण छू रही हूँ। तो वो मेरा आंसर था कि अब पूरी तरीके से भक्त, आप हिंदू बन जाओ। तो इससे बड़ा मैसेज तो कुछ नहीं मिल सकता। वो इंसान बनो पहले, तो बाद में ये सब होता है। लेकिन ये है कि उन्होंने बोला ही है कि 10 गुरुओं से बेटर है कि आप एक को मानो। और बहुत अच्छी बात है कि जब किसी ने उनसे पूछा था कि कोई और पाक जगह बताओ जहाँ पे दुआएं कबूल होती है, या बहुत अच्छी जगह जो इंडिया में है, तो उन्होंने गरीब नवाज बोला था। तो जब वो भेदभाव नहीं करते तो हम कौन है करने वाले। तो इंसान ये भूल जाता है कि आप उसके आगे कभी जिंदगी में नहीं निकल सकते। ऐसे ऐसे वचन हैं गुरुजी के, और इतने सिंपल हैं। कोई वो नहीं गुरुजी। मुझे सबसे अच्छा लगा गुरुजी ने बोला अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, आपने जीना भी है, खुश रहना है, बस ये देखना है किसी को हर्ट नहीं करना। कौन सा गुरु ऐसा बोलता है? कौन सा गुरु ये कहता है कि मेरे मंदिर मत आओ, अगर जरूरत नहीं है मेरे स्वरूप से बात करो। हाँ जी निधि जी, जय गुरु जी। तभी एक्सेप्ट कर लिया। तभी नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, आपको नहीं पता, आपका दिल साफ है तो आप बोल रहे हो ये तो। बट इंडिया की यही खूबसूरती है। हाँ 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 हाँ। तो वो तो आ गया, वो तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया साक्षात कि मुझे अपना चेंज करना पड़ेगा। और नाम भी उन्होंने मेरे कानों में डाल दिया, कविता। या मैं आपको आज बोल रही हूँ कि मैं उनसे पूछ रही थी मेरा क्या नाम मैं चूज करूँ, तो आ गया कविता नाम। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी, आप जो बोल दें वही होगा। वरुण मित्तल जी, जय गुरु जी सबको दोबारा से। बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आज के दिन टाइम निकाला। आज सब बिजी होते हैं सुबह सुबह। बोलने दो लोगों को। जय गुरु जी ध्रुव, जय गुरु जी। तो बस यही है, एक्सेप्ट कर लिया गुरुजी ने। और मैं तो जितना बोलूं उनके लिए कम है। ये घर अब मेरा, कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे पाक वो है मेरे लिए। ये जो घरों में अगर हम गिने तो इस जमीन पे उनके पैर पड़े हैं। तो मैं तो अब कहीं नहीं जाने वाली इस घर को छोड़ के। मनीषा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और बड़े मंदिर भी, अब मुझे जो मैसेज मिला है वरुण जी, वो ये कि मुझे जो स्वरूप लेना है वो बड़े मंदिर से लेना है, बड़े मंदिर से। हाँ, तो मैं अभी तक खरीद रही थी, बट फिर गाइडेंस मिली कि खरीदते नहीं है, ये आपको मिलता है खुद से, और पैसों से नहीं खरीदते ये। बट लोग बहुत खरीदते हैं जिनको खरीदना होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैंने एक स्वरूप खरीदा, और वो भी मेरे पास आया था संक्रांत वाले दिन। उसकी डिले हो गई थी डिलीवरी, बट संक्रांत वाले दिन वो आया। तो मैं उस स्वरूप से बातें करती हूँ, और मैंने बोला है जिस दिन आपका बुलावा आएगा उस दिन बड़े मंदिर आएंगे। जय गुरु जी मनीषा। तो मैं तो भक्त बन चुकी हूँ, आगे दिखेगा। इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो, नहीं। गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये खत्म, बात एंड। मतलब सब अच्छा ही होगा, और नहीं भी हुआ, हार्डशिप्स हैं तो उसमें गुरुजी हैं, उसमें कुछ सीखने के लिए है। जिंदगी अगर बहुत अच्छी चली तो वो जिंदगी नहीं होती है। तो आप सीखते नहीं हो, आप हम्बल नहीं रहते हो, फिर पोलाइट नहीं रहते हो। तो मैं गुरुजी से ये बोलती हूँ, गुरुजी उतना ही देना जहाँ घमंड ना आए, जहाँ मैं आपको ना भूल जाऊं। इतनी खुशी भी मत दे देना कि मैं आपको भूल जाऊं। इंसान है, गलतियां करने में, गलतियों का पुतला होता है इंसान। जो मेरी अम्मी के लिए गुरुजी ने किया, उनको मुक्त करा, तो बहुत बड़ी बात है। तो वरुण जी अगेन थैंक यू सो मच। वो आंटी जी, सागर नाम है, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मेरे ऑफिस का बच्चा, कि मेरी मम्मी इनका सत्संग कराती हैं। तो अभी मेरी बात नहीं हो पाई उससे, बट मैं इस लाइव, क्योंकि ये मेरा पहला लाइव जो रहेगा वरुण जी के पेज पे, तो सागर खरबंदा जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी से। तो जब उसने मुझे कराया तो मैं 1 साल तक सिर्फ इंस्टा पे उनकी फोटो देख के नमस्ते करती थी। मैं सिर्फ नमस्ते, मैं कुछ मांगती नहीं थी। तो नमस्ते, एक जैसी फोटो आई नमस्ते, कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन मैं टूटी, चारों तरफ से खत्म थी मैं, उस दिन गुरुजी मुझे मिले। तो
वो उन्होंने परीक्षा ली मेरी, उस परीक्षा में यही रहा कि मैंने ना लालच करा ना मैंने किसी को धोखा दिया, जबकि सब चीजें मेरे साथ हुई थी। तो जितना दिल सच्चा, आत्मा सच्ची, आप दूसरों के लिए करोगे, गुरुजी के क्लोज आप उतने ही होते हो। इतने से टाइम में मैंने यही सीखा है। सितंबर में मुझे गुरुजी ने मतलब दर्शन दिए है जो मेरे घर में, और आज क्या है, आज है मार्च। तो मैं इतना क्लोज आ चुकी हूँ कि मैं रोज भजन सुनती हूँ, शिव की शक्ति के बारे में पढ़ रही हूँ, कैलाश भी जाने की मैं सोच रही हूँ अपनी हेल्थ ठीक करके। वो अलग ही एक एक्सपीरियंस रहेगा, और जितना मेरे से सेवा होगी मैं करूँगी। सपना जी बोल रही हैं ऐड कर लीजिए ग्रुप में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शमा गुप्ता प्रीति, नाम बहुत अच्छा है आपका, जय गुरु जी। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे नहीं पता क्या टाइम हो रहा है अभी, 8:30। हाँ या हर पल दा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इज मैजिक। गुरुजी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज अगर हमें मिल रही है। आप मानोगे नहीं, मुझे हमेशा ये मलाल रहता था कि मुझे फिजिकली आप क्यों नहीं मिले, मैं पहले पैदा क्यों नहीं हुई, मैं अभी क्यों हुई। तो गुरुजी मुझे सपने में दिखे, मतलब सपना ही क्या था, वो रियलिटी थी। दिखा कि मैं ऐसे, उनका सत्संग लगा है, लोग दरबार में बैठे हैं और मैं चिल्ला रही हूँ, मैं रो रही हूँ कि मुझे गुरुजी से मिलने दो। तो उन्होंने मुझे अचानक से बुलाया, मैंने उनके चरण स्पर्श करे और बस एक्सेप्टेंस वहीं से शुरू हो गई। अभी मैंने जो लेटेस्ट बस एक चीज मांगी थी गुरुजी से कि मेरे को सिर्फ एक चीज में आप हिम्मत दे दो कि मैं फाइनेंशियली मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग कर दो, कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, ना मैं अपनी बहन को परेशान करूं। मतलब मैं खुद फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। एक औरत के लिए बीइंग सिंगल 38 सबसे बड़ी चीज ये है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। तो मैंने गुरुजी को ये बोला, बस आप ये कर दीजिए, बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं सेवा करूंगी मेरे से जितना होगा। और घमंड कभी, जिस दिन आया भी घमंड, आप उस दिन आके थप्पड़ मार देना या उसी दिन नीचे गिरा देना, तो घमंड नहीं। और गुरुजी से मैंने यही सीखा है कि आप गुरुजी को देखो, मतलब शक्ति है वो, और वो जब बैठते हैं तो क्या सादगी उनमें, उनके कपड़े, उनके बैठने का तरीका, देखने का तरीका, मतलब खाना जिस तरीके से खाते हैं, वरना लोगों में कैसा घमंड आता है कि हम गुरुजी बन गए। तो मैं रोज उनको देखती हूँ और मैं सीखती हूँ ये चीज गुरुजी से। और शुक्रिया जो भी इंस्टा पे, फेसबुक में जो उनके वचन शेयर करते हैं, उन सबको खूब मिले, क्योंकि उनसे आपकी नॉलेज बढ़ती है। लोग जैसे वरुण मित्तल जी, आई होप आपको अच्छा लग रहा है कि आपके थ्रू कोई ऐसा है जो ये सब बातें शेयर कर रहा है। और मेरे साथ वो फैमिली जुड़ गई कल, जो मैंने आपको बताया था, तो मैं जुड़ गई है और मैं उनको लेके बड़े मंदिर जाऊंगी। तो वो लोग बस बातें ही कर रहे थे, बट वो इतना मानते नहीं थे। अब वो बस वेट कर रहे हैं कि कब हम जाएं बड़े मंदिर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना गुरुजी का कि मतलब मेरे कहने से और जो उन्होंने देखा चमत्कार, जो चीजें सुनी, उससे वो अग्री कर गए। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है लाइफ में। तो आज मैं खूब कंचकी भी खाई मैंने, कल और आज दोनों दिन तो खूब कंचकी मिली गुरुजी की वजह से। और इस बार की होली भी बहुत अच्छी रही। तो सब कुछ अब गुरुजी से होता है, मेरा खत्म गुरुजी से होता है। और बस ये आखिरी सांस तक यही रहेगा। अब दुनिया उधर और मैं इधर गुरुजी की तरफ। कोई कुछ बोले, मेरी फैमिली कुछ बोले, मेरी फैमिली आप लोग हो, अब संगत आप लोग हो, तो शुक्रिया। फिर आऊंगी मैं और फिर मैं शेयर करूंगी जो मैजिक हुआ। एंड सबको नमस्ते, सब बहुत अच्छे से सोइएगा संगत जी, और रेस्ट करिएगा, सेफ भी रहिएगा, क्योंकि अभी चल रहा है थोड़ा कोरोना का सीन। मैं तो 15-20 दिन से मैं दवाइयों पे हूँ, तो आज बस ये एनर्जी पता नहीं कहाँ से आई बोलने की, इतना लंबा कहाँ से आई पता ही है, गुरुजी से आई है। तो सबको, आप सबकी मदद करें और प्लीज मेरे को दुआओं में याद रखें। अभी के लिए नाम मेरा नासिया है जो मेरा बचपन से पड़ा हुआ है। तो बाकी शुक्राना सबका, एंड थैंक यू वरुण मित्तल जी अगेन, एंड थैंक यू कि आप लोगों की लाइफ एटलीस्ट थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी तो हेल्प करते हो सेंड करने में। तो मैं तो उनको बहुत मानती हूँ। अभी एसी नहीं चल रहा तो मेरे को थोड़ा पसीना आ रहा है, क्योंकि एसी से अभी बीमारी हो जाएगी, ठंड। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ, थोड़ी दवाई भी खा रखी है। और बस ये मेरे मम्मी पापा के बाद, अब मम्मा जब गई तो आई थिंक मेरी दुनिया यही है। उन्होंने बहुत टाइम से सब कुछ प्लान कर रखा था
क्योंकि गुरुजी को तो पता ही था कि अब मम्मी नहीं रहेंगी थोड़े टाइम के लिए, और मैं मेरी जिंदगी वो है, वर्ल्ड मेरा आज भी वही है। खैर, तो अब तो हम ऐसे बात करते हैं दुआओं में या सपने में दिखती है मुझे वो। तो बहुत अलग टाइम पे संभाला, और अब मेरे लिए ये दिल्ली मेरे लिए सबसे बड़ी जगह बन गई है, क्योंकि बड़ा मंदिर यही है। और अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं जाने। वरुण मित्तल जी कह रहे डोंट स्टॉप, मेरा गला सूख रहा है। हाँ, मेडिसिन खाई, देख लो अब स्वेटिंग कितनी हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट एलर्जी ना, एलर्जी वाली मेड्स। तो और थोड़े से ना मुंह में वो हो गए छाले, तो कोई चीज़ है जो रिएक्ट कर गई है। तो गंगा जल रखा है गुरुजी के पास, तो वो बड़ी वाली वो है दवाई। जय गुरु जी, सुमित जी, रीमा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सपना कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए वरुण जी सपना को। एंड कोई भी है जो फ्री सर्विस देता है, आप लोग प्लीज बताएं, क्योंकि मुझे ये बोला गया है कि खरीदना नहीं होता है, स्वरूप वगैरह। तो अब ये नहीं खरीदना। वैसे तो खैर गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया कि बड़े मंदिर से लेके आ स्वरूप, तो मुझे वहीं से मिलेगा वो। गुरुजी ब्रह्मांड है, गुरुजी पूरी दुनिया है। जिसको गुरुजी मिल गए, मुझे लगता है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं उनमें से हूँ। रविंद्र जी, जय गुरु जी। वृद्धि, जय गुरु जी। तो मुझे मेरा सब मिल गया है, अब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो वही है, और जैसा वो रखेंगे वो बहुत अच्छा रखेंगे, मुझे पता है। जो उनकी रजा होगी उसी में मैं हूँ, और बस यही मेरी दुआ है। जय गुरु जी। थैंक यू वरुण जी। सो पीयू, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। मिलेंगे कभी, देखिए। मैं खैर बड़े मंदिर जाऊंगी तो फिर उसके बाहर से मैं वीडियो बनाऊंगी, अंदर तो अलाउड नहीं है, तो फोन स्विच ऑफ ही रखूंगी मैं। बट मेरे को सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अब बस इसकी तरफ बढ़ना है, कदम बढ़ाने हैं। और दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, क्योंकि जब रिलीजन चेंज होगी तो लोग बहुत सी बातें करेंगे, लोगों में फंस के ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बट लोग ही हैं जो आपको मदद, अब आप सब होंगे जो उस टाइम मेरे को मदद करेंगे, आप सब होंगे जो मुझे हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे फिजिकली नहीं करें बट मेंटली करेंगे। तो ये मेंटल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज है। तो 7 जुलाई की डेट है। अभी जो मेरे अंदर से मेरी आवाज आ रही है, जो गुरुजी शायद प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ था तो मेरा भी री बर्थ है, और एक टैग लग जाएगा कि हाँ, तो ये मैं करने वाली हूँ, कोई रोक नहीं सकता मुझे। जय गुरु जी। देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है, तौबा। जय गुरु जी। अच्छा, आपने प्रिंट आउट निकलवाया है? हाँ, मैं आज निकलवाने वाली थी, बट दिल्ली में बहुत बारिश हुई, तो मैं आंटी को देने वाली थी। और मेरी एक और फ्रेंड है जो मैं उसको बहुत बार बोल चुकी हूँ मानने के लिए, बट अभी तक थोड़ी सी शायद गुरुजी की रजा नहीं है, उसको थोड़ा और भुगतना है और थोड़ा उसको कष्ट देखना है, तो समझेगी कि मतलब क्या है ना, परीक्षा क्या होती है। तो बस वो भी जल्दी मानेगी, तो मैं अपनी तरफ से सबको प्रिंट आउट निकाल के और मैं ये कर सकती हूँ। कभी गुरुजी ने इतना लायक बनाया तो सेवा भी करेंगे। मैं तो वेट कर रही हूँ कि मुझे बड़े मंदिर का मौका मिले सेवा करने का। वरुण जी बताइएगा बड़े मंदिर में कैसे सेवा करते हैं। अच्छा, वीडियो में मेरे को है ना कि कैसे सेवा का मौका मिलता है बड़े मंदिर में। सिर्फ बड़े मंदिर जाना और वहां से आ जाना मेरे को नहीं लगता। जो मेरे को दिखा, मेरे को ये दिखा कि जब मुझे एक्सेप्ट करने से पहले गुरुजी ने पहले मुझे बड़े मंदिर बुलाया। ये 5D की बातें हैं, मैंने पैर धोए बाहर और उसके बाद मैं अंदर गई। मैंने अंदर, मुझे नहीं पता क्या है, कैसा है, दिखता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं पहुंच चुकी हूँ वैसे मेंटली। फिजिकली अब देखो कब होता है आना। नेहा जी, जय गुरु जी। थैंक यू रविंद्र जी। अच्छा, ये वीडियो पे आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा मुझे सीखना पड़ेगा। थैंक यू वरुण जी। और कुछ
तो जय गुरु जी। गुरु जी कैसे हो आप? बढ़िया है, आप सुनाइए। जी जी, बस सब तो बढ़िया है, अपनी शरण में ले लिया। बस जी, सबसे अभी बड़ी थोड़े दिन ही हुए हैं गुरु जी से गिफ्ट साथ दुनिया में। जुड़े हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं तो थोड़े दिन हुए हैं अभी जुड़े हुए। अच्छा आपको भी। हाँ, बस थोड़े दिन हुए हैं मैं जुड़े, मुश्किल से 20-25 दिन से। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप, मैं बता रही हूँ आपको, दुनिया का सब कुछ मिल गया, सब कुछ सीख। थैंक यू। जय गुरु जी। सच बता रही हूँ मैं, और मैजिक है, आप अगर मान लो और आप उनके हो जाओ ना, तो दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ये है। और आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि क्या ये सब कुछ मतलब कुछ क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ शायद मैं कुछ ज्यादा ही मान रही हूँ। तो अंदर से आपको एक चीज आएगी, सुननी नहीं है उसकी, ठीक है, आप ठीक है। करना है और इनको सुनना है। बस ये मेरे साथ भी हुआ। ऐसा है कि मैं, हाँ जी, ऐसा है, मैं बाबा दीप सिंह जी को बहुत मानती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा एक मन में ना विचार आता है हाँ, कि उनको मान रही हूँ और गुरु जी को मान रही हूँ, भाई इसमें कुछ थोड़ा कोई गलत तो नहीं होगा। लगता है ना कि हम शायद लालची हो रहे हैं या हम कहीं कुछ हो रहे हैं। तो ठीक है। गुरुजी ने एक ठीक। बात बोली है कि मैंने एक संगत सुनी थी, जो मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ उसमें जी। यही था, साईं बाबा को बहुत मानती थी, मतलब बहुत बड़ी भक्त ठीक है। थी। और फिर इनके ठीक दरबार, है। तो अब उनके मन में जैसा आपका चल रहा है ना, तो उनके मन में ये बात चल रही थी, लेकिन वो गुरुजी को बोल नहीं रही थी। तो उनको अच्छा ऐसा अच्छा। लग रहा था कि मैं साईं बाबा के साथ, क्योंकि मैं अब उनको मानने लगी। हाँ तो जी। गुरुजी हाँ जी। को गुरुजी साईं बाबा बन के दिखे, वो जिन जिन को मानती थी, गुरुजी वही रूप लेके उनके सामने, जबकि उन्होंने वो अच्छा। बोला, ठीक। गुरुजी सब ठीक हैं, है। आप ऐसे मत जय सोचो। गुरु जी। हाँ, जय बस गुरुजी। थोड़ा सा मन में थोड़ा सा ऐसा आता है ना कि जैसे भाई, जैसे आजकल चल रहा है और बाबों के लिए चल रहा है, जैसे मन में थोड़ा हो जाता है कि एक डर सा, थोड़ा सा बहस आ जाता है कि हम बाबा जी को ही मान रहे हैं, साथ में गुरु जी को भी, भाई ऐसा कुछ गलत तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, देखो मैं मुसलमान हूँ अभी तक, है, आप अभी ज्वाइन अच्छा करें अच्छा, आप, आप मोमडन हो? अच्छा। मैं बोल फिर तो ठीक है जी। तो 7 जुलाई को शायद मैं, शायद नहीं, मैं ले लूंगी, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे होता है उस दिन। तो सात अच्छा जुलाई को मैं अच्छा। नेम चेंज करा लूंगी। मुझे गुरुजी ने नाम भी मेरे कान में डाल दिया, कविता। तो अच्छा अच्छा। अब मैं नहीं, और आप डरो नहीं, और आप ये करो कि उनको भी रिस्पेक्ट रखो, लेकिन अगर आ गए गुरुजी, नहीं तो नहीं गुरुजी बस नहीं, वो तो रिस्पेक्ट पूरी है, उनकी तो पूरी है रिस्पेक्ट, क्योंकि एक्चुअली तभी मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा। देखा। तो यानी कि बाबा दीप सिंह जी मुझे उस में से निकाल के लाए थे। हाँ देखा, तो मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने भी आपको संभाला है, ऐसी बात नहीं है, ये हाँ जी, हाँ शक्तियां हैं। जी। अब आप ये समझो, वो बाबा इन्हीं का रूप है, ताकि आपका जो तो एक ओके जद्दोजहद। जी, ओके। मैं अच्छा दीदी, ऐसा है कि इनका जो जल वल बनाना होता है, जैसे हम मंदिर वगैरह नहीं जा सकते, दूर है, तो उसको घर में कैसे कर सकते हैं? ये मेरे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं ओ- सितंबर में आई हूँ। वरुण मित्तल जी हैं, ओके ओके। आंटी है, ठीक है। नंबर शेयर कर दूंगी, क्योंकि जैसे ओके। आज आप हो ना, तो इन लोगों ने मुझे गाइडेंस दी है। और अच्छा अच्छा, तो ठीक आप है। क्वेश्चन पूछा, तो आप अपना नाम बताना एक बार। रविंदर कौर। रविंदर कौर, अच्छा। हाँ तो जी, हाँ जी। वरुण जी, आपको दिया है, अब आप इनको मैसेज करेंगे, और आगे आपका बेड़ा है, आप ही सबको गाइड करोगे, क्योंकि मुझे ओके अभी इतनी नॉलेज नहीं, तो मैं ओके। को नहीं दूंगी। अभी तो मैं भी ठीक खुद है नई ठीक नई। है। और ओके। तो एक आंटी हैं जो सत्संग कराती हैं फ्री में, वो आती हैं, बस आपको प्रसाद का होता है, वो कहीं से भी आएंगे, आप बुलाओ। तो वो भी वरुण जी ने ही मुझे नंबर दिया था, बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ, और मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर करूंगी सब। और आप अच्छा जो ओके। रविंदर जी, आपको दुनिया मिल गई, दुनिया मिल गई फिजिकल फॉर्म में, अगर कुछ मिलना, सच बता रही हूँ, ठीक है दीदी। है ना, आप कोई अच्छा दीदी, यहाँ पर हरियाणा में करनाल में भी तो सत्संग होता है ना इनका? हाँ हाँ, मुझे सब मालूम नहीं है कहाँ होता है। लोग हैं जो जाते हैं, करते हैं, तो वो वरुण जी आपको हाँ, बता। तो वो कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर होता है? हाँ, अच्छा, ये देखिए नीचे मैसेज आया है उनका, वरुण मित्तल जी का, ठीक गुरु है जी का ठीक
और एक ग्लास पानी सामने रखिए। ठीक है, मेरे पास तो प्रूफ है ही नहीं उनका पास। मैं तो फोन फोन चलाकर उनकी बानी चलती है, फोटो आती है, पानी रख देती हूँ। वही कि प्रूफ तो मेरे पास है नहीं। गंगा जल है, वही गंगा जल बन गया। मैंने भी यही ठीक पूछा है, था, ठीक। मैं कहा गंगा जल कहाँ से लाऊं? तो वो कहते अच्छा जी। रख देते हो उनकी स्वरूप के सामने, वो गंगा जल बन गया। ओके तो ओके, आप ठीक है, ठीक है। तो स्वरूप बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो वो कहते भी नहीं है कि मेरे बड़े मंदिर आओ बैठो। तो वो अच्छा ये अच्छा। कहते हैं कि आप स्वरूप से बातें करो। मेरे स्वरूप है आपके पास? ओके। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं आप आपको ही स्वरूप, बता रही हूँ ना कि मोबाइल में मैं उनका जैसे दे रखा होता है मोबाइल में फोटो, और भजन चल रहा होता है। हाँ 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 जैसे हाँ गुरबानी चल रही है, उनकी फोटो है साथ में, तो वो चलाकर मैं आगे जल रख देती हूँ। हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, जो फोटोज है ना, किसी से कलर प्रिंट आउट निकाल दो, क्योंकि ये कहते हैं कि इनको खरीदना नहीं होता। ठीक 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 खरीदते नहीं। ठीक। तो मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो खरीदा, अच्छा क्योंकि मेरे पास सब कोई गाइड। अच्छा। अब जो मुझे मिल रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो खरीदना नहीं है, आप ओके निकाल के अपने घर पे रखो और वो स्वरूप बन ओके। जाएगा। जो आपका दिल हो, जितने का भी प्रिंट आउट निकालना है, और ठीक है उसको ठीक है। रखो आप। और अगर दिया थैंक यू। जला, देसी घी, जहां तक मेरे पास तो भी है तो मैं जला। तो आप मानोगे नहीं, ओके। ये हुआ कि फूल चढ़ाने होते हैं ना, क्योंकि गुरुजी को हाँ फूल जी, हाँ पसंद जी, है। हाँ जी। एक बात, अब मेरी जॉब नहीं थी तो अब मैं मंगाने लगी ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट पता है ना, ग्रोसरी वाली जो है, ग्रोफर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 40 रुपए के ना इतने से मिलने लगे, और फ्रेश भी नहीं ओके। थे। तो मैं तो जॉब नहीं है, मैं अब रोज कैसे चेंज करूं? तो अचानक से जो मेरी काम वाली है, जो मेड है, वो शिव की भक्त है। तो मैंने अच्छा अच्छा। एकदम से दिमाग में आवाज बोली कि उसको बोल। तो वो 10 रुपए के कम से कम इतने ले आती है। और आप मानोगे नहीं वरुण जी, ये भी मैजिक है कि उनको पता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी तब। तो वो फूल 3 से 4 दिन तक मुरझाते ही नहीं थे, पानी में रखे थे। अच्छा कि अच्छा। उन्हें समझ आ गई थी मेरी परेशानी, रोज नहीं खरीद सकती। मतलब ऐसी हालत थी कि जॉब नहीं, क्योंकि मम्मा चली गई थी। तो मैं अभी, मेरी मम्मा की डेथ हुई तो जॉब छोड़ दी थी मैंने। तो ओके फूल ऐसे फ्रेश लगेंगे आपको कि जैसे आज आपने आज ही तोड़ के डाले हो। तो आप सच्चे ओके ओके। हो, और आप, सिर्फ आप ही ब्लेस नहीं हो, अगर आप आ गए अपने फैमिली में से, पूरी फैमिली ब्लेस। बस आजकल थोड़ा सा मीन्स घर का थोड़ी प्रॉब्लम सी चल रही है। ठीक नहीं चल रहा मीन्स कुछ भी काम। हाँ हाँ, जैसे रुका हुआ होता है ना, ऐसे मीन्स काम है कोई, मतलब कि बरकत कह लो, कुछ कह लो, कोई काम में हाथ डालते हैं ना, काम बनता नहीं है। काम बनता नहीं है। हाँ, तो उल्टा बस पटक देते मैं क्या ही बोलूँ आपको, मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ उनके आगे। तो वरुण जी कह रहे हैं कि आप बस गुरु जी का मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए, चला दीजिए उसको, नेगेटिविटी खत्म हो हैं। हाँ, जाती मैं वही चलाती हूँ, ओम नमः शिवाय वाला जो है। उनसे है वही चलाती हूँ। मन मन में उनके भजन और इनकी संगत सुनना बहुत, वो कहते हैं, गुरु जी का वचन है कि मेरी हाँ जी, संगत हाँ जी। सुना करो। हाँ, उससे पॉजिटिविटी मिलती है। उन्होंने तो अच्छा ये अच्छा। वचन दिया। तो आप यूट्यूब ठीक है, ठीक है, ठीक। ना करो, है ना? जो जो मुझे पता है मैं बता रही हूँ। मैं वरुण जी, कहीं मैं ओके। गलत हूँ बताइएगा, है ठीक है, ना? ठीक है। क्या है। और आप वरुण मित्तल के टच में रहिए, और एक और आंटी हैं। आप तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, सब आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, ठीक तो है। है ना, चलिए। बहुत वरुण जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, वैसे लगा जैसे गुरुजी मिल गए हो। अरे ये क्योंकि हाँ, मेरे को एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि मुझको फोन नंबर भी किसी का नहीं मिल रहा था, कि ऐसी मैं मैं किसी से कांटेक्ट करूं, कुछ पूछूं। बहुत कोशिश कर रही थी, नहीं मिल रहा था मेरे को ऐसी मैं फोन वरुण नंबर भी। आज मैंने किसी से किया, तो वो मीन्स कोई गुरदासपुर में उन्होंने कोई सत्संग करवाना है 14 तारीख को। हाँ तो हाँ हाँ। उनका फोन नंबर मुझे मिला, मैंने उनसे बात करी आज। अरे तो वो वाह, कह रहे थे कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा करनाल में किस जगह पे होता है, मैं आपको भेज बस दूंगा। ऐसी मैं ढूंढ रही थी मन में, और अचानक से वरुण जी ने नंबर दे दिया, ये लो आप सत्संग कराओ। मैं सेवा के लिए ढूंढ रही थी। मेरी शायद कुछ अच्छा तीन अच्छा चार हजार की एक फीस आई थी, मैं टीचिंग करती हूँ ऑनलाइन। तो मैंने कहा गुरु जी, अच्छा ये अच्छा मेरी कमाई है, मैं सेवा तो जरूर करूंगी, देखी जाएगी जब 30-40 हजार आएंगे। अच्छा उसी दिन वो नंबर, अच्छा। और वही आंटी सत्संग कराती है। तो किसी को चोला खरीदना था, नहीं सॉरी, चेयर, गुरु जी। तो उनको ओके चाहिए थी उसके लिए, और अब मेरे को मौका मिला वो करने का। तो आप चाहे ओके। 10 रुपए की सेवा करो, आप नहीं कर सकते तो आप दुआ कर दो, कुछ भी ठीक कर है। दो। कहते ही नहीं, पैसा तो कहते ही नहीं गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं कहते। और सेवा में मतलब आप दिल लगाओ, और किसी का हक नहीं मारना, घमंड नहीं, है ना? और वो तो ये भी कहते हैं बड़े मंदिर नहीं आओ, अगर नहीं होता खर्चा लगता है ना आने में, तो मेरा स्वरूप है हम्म। वही,
बातें करो, कि ओके दिल में ये मत बड़े मंदिर नहीं आ पा रहा। तो थैंक यू जय गुरु जी। ओके बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू ओके जी। जी जी, चलिए, ओके, थैंक यू वरुण जी। चलिए, तो आप सब ध्यान रखिए, जय गुरु जी। और बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगी, अब मैं आती रहूंगी, और मुझसे जो जुड़ रहा है मैं उनको गुरु जी के बारे में बता के कोशिश कर रही हूँ कि वो भी जुड़े। जब आपको नेकी मिल रही है, आप किसी और को कैसे उससे दूर रख सकते हो। और दुनिया की सबसे बड़ी नेकी जो है, जो ब्लेसिंग है, वो गुरु जी। मैं तो भक्त हूँ बहुत बड़ी। ठीक है गुरु जी, और मैं तो शिव जी से मिल भी चुकी हूँ 5D में, कैलाश पर्वत पे। ये सब उसी के बाद हुआ है मैजिक। माँ से भी मिली, मैंने बताया ना आपको, मैं माँ में भी बिलीव करती हूँ, कालका माँ, लक्ष्मी माँ, वैष्णो देवी, सब में तो उनकी बेटियां ही हैं। तो ये है, और सब में, गरीब नवाज में भी, चर्च में भी, आप अच्छाई मत खत्म होने दो, मैं ये मानती हूँ वरुण जी। मुझे उसके लिए अगर कोई रोक देगा तो मैं ऐसे बंधन में नहीं बनना चाहती। हाँ, मुझे रोक दे कि तुम यहाँ नहीं जा सकती और वहां नहीं जा सकती, गुरु जी ने कभी नहीं किसी को रोका है, तो इंसान की फिर क्या औकात है। तो यही है बस। मिल गया अब तो मुझे, अब तो बेड़ा पार है। और ऐसे वक्त में मिले जब अम्मी एक मेरा सहारा थी, वो भी चली गई, तो उसके बाद अब गुरु जी आ गए। 40वें के बाद वरुण जी ये हुआ कि कहते हैं ना, 40वें के बाद आत्मा को जाना पड़ता है धरती से। तो अब मेरे सपने में मम्मी आती रहती थी मुझे, मतलब मुझे मैं खुश रहती थी, मम्मा दिख रही है मुझे। मेरे को थोड़ा डिप्रेशन भी हुआ मम्मा के जाने के बाद, क्योंकि अचानक चली गई। तो अब जब ये दिखी नहीं तो मैं 3 दिन बड़ी बेचैन थी। तो आप मानिए क्या हुआ, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मम्मा नहीं दिख रही सपने में, और मैं बेचैन, मेरा थोड़ा एनजाइटी बढ़ने लगी, क्योंकि मुझे अगर वो सपने में दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास है, फिजिकली नहीं है। तो उसके 4 दिन बाद गुरु जी, मैंने बोला, बोलती रही, चौथे दिन बाद मम्मा सपने में दिखने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। और ना 40वें के बाद ये हो जाता है कि आत्मा निकल जाती है, चली जाती है, उसको धरती छोड़नी पड़ती है। और यही हुआ, 40वें के बाद वो दिखनी बंद हो गई। तो और मैं इस बार मम्मा के कब्र पे जब गई, तो मैं गुरुजी के जो फूल थे अर्पित करे वहाँ पे, तो मैंने उनको यही बोला कि अब गुरुजी ने मुझे संभाल लिया है, तो तुम सुकून से रहना, अब टेंशन मत। तो मेरे तो पापा हैं ये। सबके ही हैं खैर। तो मेरे हैं ये। बाकी आप पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया कल गुरुजी को, अष्टमी वाले दिन, जस्ट मेरे कहने पे कि देखो मेरे साथ ये हुआ है तो आप भी एक्सेप्ट करो। तो मैंने तो स्वर्ग यहीं देख लिया, कहते ना, कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो। ठीक है वरुण जी। आप सबका शुक्राना। सब बहुत खुश रहिए, और बहुत सेहतमंद रहिए, और खूब प्यार बढ़ाइए, खूब लोगों को बताइए गुरु जी के बारे में। और मैं तो बस इसी राह पे चलने वाली हूँ। शुक्रिया वरुण मित्तल जी, और वो आंटी और सागर, वो तो खैर पता नहीं इसमें है नहीं दोनों अभी, तो बट वो जिंदगी भर रहेंगे इस चीज के लिए। शुक्राना। और आप उनको गाइडेंस दे दीजिएगा वरुण जी, है ना, जो रविंद्र कौर जी हैं। चलिए, शुक्राना गुरु जी। बाय एवरीवन। जय गुरु जी।